ओके, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है रैम्बो। रैम्बो। रैम्बो जी, क्या करते हैं आप? ये मैं अभी शेफ़ हूँ होटल लाइन में। ओके, शेफ़ हैं आप। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है, योगा या जिम, कौन क्या बेस्ट है? अब एक्चुअली क्या है, दिल्ली में, मुंबई हो, गोवा हो, कोई सी भी जगह हो, ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं अभी, बाइसेप चाहते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं। 1 साल की बॉडी में ट्रेनिंग पूरी नहीं होती है, सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं। तो ये सब ठीक नहीं है। और दुनिया में कोई भी बॉडी बिल्डर हो, बिना योगा करे उसका बॉडी मेंटेनेंस कभी लाइफ में होगा ही नहीं। दुनिया के हर बॉडी बिल्डर से पूछ लेना कभी, द आर्नोल्ड, माई फेवरेट इज़ द आर्नोल्ड, ही इज़ द बेस्ट बॉडी बिल्डर इन द अंडरवर्ल्ड एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम, नॉट ओनली हिम, आई रिस्पेक्ट एवरीवन। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि दुनिया में योगा के बिना ज़िंदगी अधूरी है। पहले शास्त्रों में मानव जाति यही करती थी, मुश्किल से डिप्स भी मुश्किल लगाया करते, पुशअप भी मुश्किल लगाया करते थे। पहले योगा से ही दुनिया चलती थी, लोग ठीक होते थे। और अब तो बस कलयुग है। अब देखो, जब तक कलयुग ख़त्म नहीं होता तब तक कल की अवतार शुरू नहीं होगा। कल की अवतार ख़त्म होने के बाद ही ये सतयुग आएगा। तब तक मानव जाति अगर ज़िंदा रखनी है तो हमें योगा करनी होगी। योगा के बिना अधूरे हैं। और वाकई में अगर सच्चे दिल से अगर योगा कर लिया जाए तो हम हवा में भी उड़ सकते हैं, जो काम आज तक मैं खुद नहीं कर पाया, क्योंकि हमने आज तक कभी फोकस ही नहीं किया। हमने जब भी फोकस किया है, जिम में किया है, सप्लीमेंट में किया है, अच्छी बॉडी बनाऊंगा, ये डोले शोले निकलेंगे, चेस्ट निकलेगी, लड़कियां देखेंगी, कोई परफेक्ट होगा। तो ये सब चीज़ें अभी 65-75% जो है लोगों के मन में रहती है कि अब मैं योगा कम करूँगा, डायरेक्ट जिम में जाऊँगा, ये करूँगा, ऐसे करूँगा। योगा से क्या लगता है आपको, बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं? बिल्कुल 100% मैं ये गवाह हूँ कि इस दुनिया के अंदर योगा से बिना मेडिसिन के आप ठीक हो सकते हो। कहीं पे शरीर में अगर मोच चढ़ जाए, नस पे नस चढ़ जाए, दिमाग में दर्द है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, सादा पानी पी के आप हल्का योगा करके आराम से रेस्ट करो, देखो आपको कितना अच्छा फीलिंग आता है, जो मेडिसिन लेने के बाद भी 10 में से क्या 25% भी नहीं आएगा। मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होती है? ज़रूर होती है, बिल्कुल होती है। और योगा आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं चीप और फ्री है? ये भी बात है। अगर मैं ये भी कहना चाहूँगा, पूरी दुनिया में अगर कहीं भी ट्रेनिंग सेंटर है, गुरु सबसे बड़ा होता है इस दुनिया में, चाहे वो योगा सिखाता हो या कोई भी चीज़ देता हो। योगा के गुरु के पास तो इतनी शक्ति रहती है कि योगा सिखाने से पहले मन में ये डालना होगा कि हम योगा कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो हमें इस पर ध्यान देना ही होगा ज़रूर। और आपको नहीं लगता कि योगा करते वक्त हमें सात्विक फूड खाते हैं, जैसे कि हम जिम में नॉन वेज वगैरह प्रेफर ज़्यादा करते हैं? योगा के बाद अब नॉर्मल चीज़ें तो हम खा सकते हैं, वैसे हमें अपने गुरु से पूछना चाहिए कि हमें योगा के बाद क्या खाना चाहिए क्या नहीं, लेकिन जूस और दूध तो चलता ही रहता है। इसके अलावा तो और जो अलग अलग सप्लीमेंट है, जो जिम के सप्लीमेंट है, वो ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि योगा के बाद नॉर्मल शरीर में दाल चावल, रोटी चावल, चिकन सब्जी, दूध, मच्छी, अंडा, ये सब चल सकता है। लेकिन दुनिया की कोई भी अल्कोहल, केमिकल, पैकिंग फूड्स, दे डोंट अलाउड। और आपको लगता है कि योगा कहीं ना कहीं हमारे माइंड क्लियरिटी में भी काम सहयोग करता है? जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूँ इस पहले से ही, योगा के बिना ये दुनिया अधूरी है। पहले ज़माने में यही चलता था। अगर सच्चे मन से अगर जिसने भी आज तक योगा का उद्धार किया है, अपने अंदर अपनाया है, उस बंदे को उस दुनिया में कोई शायद ही पहचानता होगा कि वो हवा में भी उड़ता है। वो भी नहीं चाहता है दिखाना, लेकिन उसके पास ऐसी पावर है, ऐसी दुनिया में कोई ना कोई चीज़ मौजूद है। इसीलिए अभी हमने देखा नहीं आज तक ऐसी कोई चीज़ कि योगा करने से आदमी हवा में उड़ सके। लेकिन इस बात का गवाह है, इतिहास गवाह है कि योगा के बिना ज़िंदगी अधूरी है। नाउ आई एम गोइंग, आई हैव अ लॉट्स ऑफ वर्क। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर मीडिया करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर माय वर्ल्ड।